नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 की 9 खबर और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन में बात बिहार के बेटे की दमदार इंटरनेशनल एंट्री की, जिनके बल्ले की गूंज अहमदाबाद से इंग्लैंड तक पहुंच गई। जी हां, बिहार के बेटे ईशान किशन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में दमदार डेब्यू किया है। T20 डेब्यू मैच में उन्होंने अर्धशतकीय पारी खेलकर भारत को शानदार जीत दिलाई। ईशान किशन को उनकी शानदार पारी के लिए मैन ऑफ द मैच चुना गया। ईशान किशन ने 32 गेंदों की पारी में 56 रन जड़े। अपनी पारी में उन्होंने 5 चौके और 4 छक्के लगाए। ईशान की शानदार पारी की वजह से 5 मैचों की सीरीज के दूसरे मैच के बाद भारत और इंग्लैंड की टीम अब 1-1 की बराबरी पर पहुंच गई है। तो डेब्यू मैच में 56 रनों की शानदार पारी खेलकर ईशान किशन ने अपने हुनर को एक बार फिर से साबित कर दिखाया। मैदान पर दमदार ईशान किशन का बल्ला जैसे ही चला, चौके और छक्कों की बरसात हुई और शानदार बल्लेबाजी। इंग्लैंड तक उनकी इस बल्लेबाजी की चर्चा जोर शोर से। तो आखिर डेब्यू मैच में ईशान किशन ने क्या क्या रिकॉर्ड बनाया है, इस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। भारत के लिए T20 अंतर्राष्ट्रीय खेलने वाले 84वें खिलाड़ी हैं ईशान किशन। T20 डेब्यू में अर्धशतक लगाने वाले सिर्फ दूसरे भारतीय खिलाड़ी हैं डेब्यू T20 मैच में। और मैन ऑफ द मैच की बात की जाए तो जीतने वाले 7वें भारतीय खिलाड़ी हैं। क्रिकेटर ईशान किशन के माता पिता से हमारे सहयोगी साकेत कुमार ने खास बातचीत की। इस मौके पर ईशान के माता पिता बेहद भावुक नजर आए। हालांकि दोनों बेहद खुश हैं। एक दूसरे को मिठाई खिलाकर इन्होंने इस खुशी का इजहार भी किया। बिहार के लाल ईशान किशन ने कल जो परफॉर्मेंस दिया है इंडियन टीम के तरफ से, वो काबिले तारीफ है। बिहारियों का सीना चौड़ा है। साथ ही साथ उनके जो घर वाले हैं, माता पिता हैं, वो काफ़ी गौरवान्वित है ईशान किशन के परफॉर्मेंस से। पहली बार डेब्यू मैच उन्होंने इंडिया टीम के लिए खेला और इस तरह से उन्होंने परफॉर्मेंस किया वहाँ पर। किस तरह से सोचते हैं माता पिता हैं हमारे साथ। सर, कैसा लग रहा है ईशान किशन पहला डेब्यू मैच और इस तरह का परफॉर्मेंस कैसा फील कर रहे हैं? नहीं, हम लोगों को तो बहुत बढ़िया लग रहा है। बहुत प्राउड फील हो रहा है कि जो सपना था कल साकार हो गया। हम लोग का सपना था कि वो इंडिया खेले, तो वो साकार हो गया और उसने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया। इसलिए इस चीज़ की बहुत ज़्यादा खुशी है हम लोगों को। एक तो खुशी थी कि भाई इंडिया के लिए खेले और दूसरा इस तरह का परफॉर्मेंस उन्होंने दिया है, इंडिया को जिता कर लाया, मैन ऑफ द मैच वो बने। किस तरह से इसे देख रहे हैं? नहीं, उसने काफ़ी मेहनत की थी। इधर इस दौरान अभी गया था बेंगलोर, वहाँ पे NCA में भी काफ़ी मेहनत की थी। तो हमें लगता है कि मेहनत का फल मिला कि उसने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। इससे पहले IPL में भी लगातार ईशांत खेल रहे थे, अच्छा खेल रहे थे, तो लगा कि इंडिया के लिए जब वो खेलेंगे तो इस तरह से अपना डेब्यू मैच वो करेंगे। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं था, बट हाँ, हमें लग रहा था कि अब थोड़ी मैच्योरिटी आ गई है। पहले तो शॉट्स लगाता था, शॉट्स तो उसके पास हमेशा से थे, बट अभी जो खेल रहा है वो मैच्योरिटी से खेल रहा है और अकॉर्डिंग टू सिचुएशन खेल रहा है। बात हुई ईशांत से कल जीत के? कल बात नहीं हो पाई। आज सुबह में हुई है? नहीं, आज नहीं अभी हुई है। अच्छा। लेकिन बट वो जब फ्री होगा तो कॉल करेगा ही। अच्छा, अभी बात नहीं हो पाई? जी, अभी बात नहीं। मैम, कैसा फील कर रही हैं? खूब मिठाई उठाई चला होगा? पूरी रात में हम लोग पूरा मिठाई खाए, सब लोग, हम लोग जितने लोग थे और जो कलीग लोग थे वो आए भी। और उस समय तो मत पूछिए, बहुत अच्छा लग रहा था। एक बेटा, हालांकि बिहार का बेटा है ईशांत, लेकिन जो माँ है, माँ किस तरह से इसे सोच रही है? एक बेटा कहाँ पहुँच गया, किस तरह से उन्होंने खेला, किस तरह से संघर्ष रहा ईशांत का? हम तो यही सोच रहे हैं कि ईशान मतलब मेरा बच्चा, मतलब मेरा बेटा, लेकिन वो तो आज हम बस यही सोचकर खुश हो रहे हैं कि वो तो अब भारत का बेटा हो गया। तो ये सोचकर बहुत नहीं बता सकते हैं कि कितनी खुशी हो रही है। खूब फोन कॉल्स आ रहे होंगे सबके रिलेटेड? बहुत ज़्यादा वेटिंग में। उसके बाद सब लोगों से थोड़ा बात करके फिर बहुत ईशांत से बात करने की अब इच्छा हो रही होगी कल से ही कि कैसे बात हो ईशांत से? हाँ, थोड़ा बहुत मैसेज से हल्का फल्का, ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करते, क्योंकि वो हम लोग ज़्यादा उसको डिस्टर्ब नहीं करते। बस थोड़ी सी बात कुछ हो जाती है, वो संतुष्ट हो जाता है। बात होगी फोन से तो क्या कहेंगे आप बेटा को? पहले आप क्या आशीर्वाद देना चाहेंगे?
पहले तो मैं जोर से चिल्लाती हूँ उसका नाम लेकर, चीकू चीकू चीकू, पिकाचू उसका नाम है। तो बस ये, और कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं, बस बहुत अच्छा, इसी तरह से आपको करते रहना है। मतलब थोड़ा सा ना हड़बड़ाहट, हमेशा वो कुछ भी उसको डर नहीं लगता कि नहीं हमको कैसे, तो फिर वो थोड़ा सा समझाना है कि नहीं, अस्थिरता लानी होगी, अब तुम बड़े हो रहे हो धीरे धीरे, ये उसको समझाना है कि अब तुम बड़े हो रहे हो। वो अपने आप को अभी तक बस वही बच्चा वाला जो बचपन में उसका था वही अभी तक, मतलब बचपना अभी भी ईशांत का है। हाँ बस वैसे ही जैसा था, उसको थोड़ा भी नहीं है कि हम कहाँ पे क्या कर रहे हैं, कैसे निर्भय होकर, मतलब बचपन से ही वो बहुत निर्भीक था। वो तो दिख भी रहा है, खेल में भी उसका दिख रहा है। हाँ बहुत अच्छा, बहुत खुशी हो रही है, मतलब बता नहीं सकते। तो माँ और पिता हैं ईशान किशन के, खुशी लाजमी है, काफ़ी बड़ी बात है, बड़ी खुशी की बात है, तो ऐसे में खुश होना तो लाजमी है। लेकिन साथ ही साथ पूरा बिहार भी ईशान किशन के इस परफॉर्मेंस से और जिस तरह से उन्होंने इंडियन टीम के लिए खेला है उससे गौरवान्वित है, और पूरा बिहार ईशान किशन पर गर्व कर रहा है। क्या पर्सन अजय दुबे के साथ साकेत कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और सहयोगी साकेत हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। साकेत, ये वक्त, ये मौका यूं कहें कि ईशान किशन के सिर्फ परिवार के लिए नहीं, बिहार वासियों के लिए नहीं, पूरे देश के लिए बेहद फक्र का भी, और इस वजह से भी कि एक माता पिता अपने बच्चे की इस उपलब्धि में भी उसके लिए, उसे संयमित होने की सीख दे रहे हैं, उसे बता रहे हैं कि अधीर होने की जरूरत नहीं है। देखिए, बिल्कुल काबिले तारीफ है विवाह, और जिस तरह से ईशान ने खेला है वो कहीं ना कहीं बिहार के लिए काफी गौरव, देश के लिए तो गौरव की बात है ही, खास करके बिहार के लिए, क्योंकि बिहार का बेटा है ईशान। तो ऐसे में बिहार के एक एक लोग खुश है इस परफॉर्मेंस से, और परिवार तो लाजमी है, जब जिनका बेटा है जिसने इस देश में दुनिया में अपना नाम किया है, उसे उस खुशी जो है वो आप समझ सकती हैं कितना ज्यादा होगा। अभी भी हमारे साथ ईशान के माँ पिता और पापा बैठे हुए हैं, फिर एक बार हम इनसे बात करेंगे। विवाह, किस तरह से देख रहे हैं, चूंकि ये जो गौरव का पल है वो पूरे बिहार का है, लेकिन माता पिता के लिए तो स्पेशल डे है। जी बिल्कुल, हम लोग के लिए बहुत स्पेशल डे है, बट पूरे बिहार के लिए गर्व की बात है, और हम लोगों को खुशी है इस बात की कि मेरा बेटा बिहार के काम आ सका, बिहार का नाम रोशन किया और अपने देश के काम आ सका। किसी भी रूप में देश के काम आना बहुत इम्पोर्टेंट होता है, और मेरे बेटे ने वो काम किया आज। लग रहा था जब ईशान जिस हिसाब से, जिस रॉ में वो खेल रहे थे कि 100 भी हो सकता है। बिल्कुल, हम लोग कॉन्फिडेंट थे कि वो अच्छा कर रहा है और लय में है, बट लास्ट में एक रैश शॉट थोड़ा सा हुआ और वहीं गड़बड़ हो गया। थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस अभी धीरे धीरे गेन होगा। हाँ, अभी बच्चा है, बहुत बच्चा है और बहुत आगे जाना है, तो और इतने बड़े बड़े खिलाड़ियों के साथ, अनुभवी खिलाड़ियों के साथ वो है, तो नेचुरली उन लोगों से बहुत सीख मिली होगी और आगे भी मिलेगी, तो वो ग्रो करेगा। मैम, माँ की भूमिका सबसे बड़ी होती है, बिहार का बेटा है ईशान, लेकिन सबसे पहले आपका बेटा है, किस तरह से देख रहे हैं बेटे के इस परफॉर्मेंस को? बहुत खुशी हो रही है, और आज भारत के लिए रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बहुत खुशी की बात है। और उसने कड़ी मेहनत और लगन से कभी अपनी मेहनत को उसने खोया नहीं, और कैसी भी स्थिति में, मतलब बहुत ऐसे सिचुएशन होता था जिसमें कि थोड़ा नर्वस होता था, लेकिन कभी उसने उस चीज़ को अपने सामने खेल में आने नहीं दिया, और हमेशा ही वो मेहनत बहुत कड़ी मेहनत उसने करके आज ऐसा हुआ कि वो भारत को रिप्रेजेंट कर रहा है। और विराट कोहली कैप्टन के साथ उसको खेलने का मौका मिला और उसने अच्छा किया, इससे बड़ी खुशी और मेरे लिए। साकेत, जरा सुचित्रा सिंह से ये भी पूछिए कि इस उपलब्धि के बाद वो जश्न की तैयारी कैसे कर रही है, क्या कुछ पका रही है? हालांकि बेटा तो बहुत दूर है, लेकिन खुशी का इजहार करने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है? देखिए, बिल्कुल, चूंकि बहुत बड़ा दिन है आज, हम मैम आपसे पूछेंगे क्या कुछ खास इस बार पक रहा है, क्योंकि पार्टी तो बनती है। हाँ, पार्टी तो बनती है, हम लोग का होली आने वाला है, तो होली में थोड़ी मस्ती होगी, हम लोग एंजॉय करेंगे और होली को अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहेंगे। आज भी फैमिली मेंबर्स आएंगे, पार्टी वाटी होगी? हाँ, आज भी फैमिली मेंबर्स आएंगे। ईशान किशन को खाने में क्या पसंद है? हो रहे हैं साकेत, ईशान किशन को खाने में क्या पसंद है जिसे माँ शौक के तौर पर, प्यार के तौर पर, दुलार के तौर पर पकाना चाहे? सवाल हमारा
बिल्कुल। ईशान किशन क्या खाना पसंद करते हैं? माँ के हाथ का क्या उनको सबसे ज्यादा पसंद है, जो कि आज आप लोग भी बनाएंगे? ईशान को सबसे ज्यादा पसंद है आलू पराठा और दही। अच्छा। उसके बाद मेरे हाथ का पनीर चिली उसको बहुत पसंद है। मतलब मेरे रेयर उसको खाना पसंद है, लेकिन जब बहुत ज़्यादा होटल का खाना मतलब बाहर से आता है तो फिर उसको ऐसे उसको नॉर्मल खाना, कद्दू की सब्जी, ये सब जो हम लोग का होता है, तो वो बहुत डेली रेगुलर नहीं खाना चाहता, लेकिन जब बहुत दिनों के बाद आता है तो फिर सिर्फ वही खाना चाहता है। और पनीर चिली, अगर मेरे पनीर चिली में थोड़ी भी कमी हो गई तो उसने बोलेगा मम्मा ये तुम्हारे हाथ का नहीं लग रहा है, कुछ कमी की हो इसमें तुम क्या कर। तो फिर उसको मतलब मेरे हाथ का खाना। फिटनेस का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है स्पोर्ट्समैन को, खास करके जो क्रिकेटर्स हैं उनको, तो उस हिसाब से आप लोग भी घर में भी मेन्यू उसी हिसाब से बनता होगा? हाँ, बचपन से ईशान को हमने 10th मतलब कि अंडर 19 तक ईशान जब तक मेरे पास रहने का उसको ज़्यादा मौका मिला था, अब तो नहीं रह पाता है, तो उस समय हमने कभी दोनों बेटों को कभी भी हमने बाहर का खाना नहीं खाने दिया। खुद से मैं सारा, और क्या मतलब ऑयल नहीं ज़्यादा चाहिए, छना हुआ ज़्यादा नहीं चाहिए, और चिप्स कुरकुरे इन सब टाइप का चीज कभी नहीं खाने। परिवार भी रखता है, और इसलिए ईशान किशन को क्या खाना पसंद है, उसमें भी वो सेहत कैसी जुड़ी रहे, इसका पूरा ख्याल रखा जाता है। और इस उपलब्धि के लिए परिवार को भी बहुत बहुत बधाई न्यूज़ 18 की तरफ से। साकेत, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी। और माता पिता क्या सोच रहे हैं बेटे की उपलब्धि पर? इस वक्त ईशान किशन सिर्फ बिहार के लिए नहीं, देश का मान ऊंचा कर रहे हैं। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है बेतिया से, जहां पर होटल कारोबारी की हत्या कर दी गई है। बड़ी खबर इस वक्त बेतिया से, जहां होटल कारोबारी की हत्या की गई है। घर में घुसकर कारोबारी को मौत के घाट उतार दिया गया। चाकू से गोदकर सुखदेव ठाकुर की हत्या की गई है। मुफस्सिल थाना के बरवतन सेना गांव की यह घटना बताई जा रही है, और पुलिस फिलहाल इस मामले की तहकीकात में जुट गई है। तो बड़ी खबर बेतिया से, जहां पर कारोबारी की, होटल कारोबारी बताया जा रहा है, जिनकी घर में घुसकर निर्मम हत्या की गई है, और इस हत्या के फिलहाल तफ्तीश की शुरुआत कर दी गई है। चाकू से गोदकर सुखदेव ठाकुर जो कारोबारी है, होटल कारोबारी, उनकी हत्या की गई है। मुफस्सिल थाना के बरवतन सेना गांव की यह घटना बताई जा रही है। और देखिए, परिवार वाले बेहद हतप्रभ हैं कि आखिर किस वजह से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया, और घर में घुसकर अपराधियों ने चाकू से गोदकर होटल कारोबारी सुखदेव की हत्या कर दी है। किशनगंज से आ रही है, जहां के सलाम कॉलोनी में एक ही परिवार के 5 लोगों की जलकर मौत हो गई है। मृतकों में एक पुरुष नूर आलम और उनके 4 बच्चे शामिल हैं। एसडीओ शहनवाज अख्तर के मुताबिक खाना बनाने के चूल्हे से घर में आग लगी। एसडीओ ने पीड़ित परिवार के लिए 4 लाख रुपए का मुआवजे का ऐलान भी किया है। तस्वीरें आपके सामने हैं। खबर किशनगंज से, जहां पर दर्दनाक हादसे में एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या और मौत, और आग में जलने से सभी की मौत हुई है। मृतकों में 4 बच्चे शामिल हैं। बताया जा रहा है कि घर में खाना बनाने के दौरान चूल्हे में आग रह गई थी, और इसी आग की वजह से 5 लोगों की मौत हो गई है, जबकि एक शख्स इस वक्त इलाजरत है। जो बची हुई एक सिंगल मात्र महिला बच गई हैं, और उस परिवार के 5 लोग जलकर मृत्यु हो गई। हजारीबाग सदर प्रखंड में केरोसिन तेल से लैंप ब्लास्ट मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। सदर प्रखंड के हुटपा पंचायत के तरवा खरवा में एक बार फिर से केरोसिन तेल डालने के दौरान लैंप में विस्फोट हो गया, जिसमें मैनवा देवी घायल हो गई। उन्हें इलाज के लिए हजारीबाग मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया। ब्लास्ट से अब तक सदर प्रखंड में 5 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 1 दर्जन से ज्यादा लोग इसी घटना में घायल हुए हैं। जो उधर तेल रखा हुआ था, तेल कम था, तेल भी नहीं था, थोड़ा बड़ा उसमें था, पहले उसका यूज हो चुका था, थोड़ा बड़ा बचल था, वो तेल को थोड़ा आग भर देंगे और उसमें जला करके मतलब खाना वहाँ बनेगा। वो तेल को डालने गए, उसके बाद जैसे डाल करके माचिस को किली धराई, वैसे ही ब्लास्ट हो गया, वो जल गया। महान गणितज्ञ, बिहार विभूति और पद्मश्री डॉक्टर वशिष्ठ नारायण सिंह के बारे में अगर आप ज्यादा नहीं जानते और उनके बारे में जानने के इच्छुक हैं, तो शुक्रिया
वशिष्ठ संस्था आपकी हर जिज्ञासा को पूरी कर देगा। महान गणितज्ञ के भतीजे मुकेश सिंह ने पटना में शुक्रिया वशिष्ठ लाइब्रेरी की स्थापना की है, जहां पर उनसे जुड़ी हुई हर चीज और हर बात की जानकारी आपको हासिल हो जाएगी। तस्वीरें आपके सामने हैं। वशिष्ठ बाबू की विरासत वाले लाइब्रेरी का जायजा लिया हमारे सहयोगी रजनीश कुमार ने। गणित के भगवान, बिहार के लाल पद्मश्री डॉक्टर वशिष्ठ नारायण सिंह भले ही अब इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उनसे जुड़ी हुई तमाम यादें आज भी जिंदा हैं। उनके भतीजे की नायाब कोशिश के बाद जहां शुक्रिया वशिष्ठ नामक संस्थान की स्थापना की गई, वहीं एक खूबसूरत लाइब्रेरी भी तैयार किया गया है। कितना फायदा मिलेगा इस लाइब्रेरी से? देखिए, डेफिनेटली इस काम से आने वाली वर्तमान की और हमारी आने वाली भविष्य की पीढ़ियों को बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि डॉक्टर साहब की ये सारी वस्तुएं अब तक परिवार के संरक्षण में थीं और कोई दूसरा उसको उपयोग नहीं कर सकता था। पर वर्तमान में हमारे शुक्रिया वशिष्ठ संग्रहालय में सारी चीज़ों को, उनकी वो हर चीज़ जो उनकी निजी थी, चाहे वो संगीत से रुचि रखते थे, धार्मिक किताबें, वो सारी किताबें जो विदेशों से लेके आए थे, वो सारे नोट्स, उनकी थीसिस, जर्नल्स, जितने भी रिसर्च पेपर्स हैं, सब कुछ हम लोगों ने यहाँ संग्रह किया है और इसको हम लोग डिजिटलाइज करने के प्रयास में हैं, ताकि ये परमानेंटली जो है आने वाले समय के लिए उपयोगी हो जाए। और लेकिन बड़ी अच्छी बात है कि वशिष्ठ बाबू ज़्यादातर विदेश में रहे हैं, लेकिन सारे मटेरियल्स जो है वो बिहार लेकर आते थे, तब तो आपने इकट्ठा किया। बिल्कुल बिल्कुल, वो जब भी आते थे अपने साथ, मतलब ट्रंक में किताबें होती थी। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन, सिएटल यूनिवर्सिटी, सब जगह उन्होंने अध्यापन का कार्य किया, वहाँ पढ़ाया, फिर वहाँ से नासा में गए, नासा के बाद जी बाकी और हम देख पा रहे हैं कि उनका हैंड रिटन जो नोट्स है, ये उनका वो पीएचडी का जो है साइक्लिक वेक्टर स्पेस थ्योरी पे, जो पूरे विश्व में उन्होंने तहलका मचाया था, इसी थ्योरी के आधार पर जी इसी रिसर्च के बेस पे उन्होंने पीएचडी हासिल करी थी यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से। अगर कोई भी अगर शुक्रिया वशिष्ठ में अगर आना चाहते हैं या फिर अध्ययन करना चाहते हैं लाइब्रेरी में रखी हुई चीज़ों को, तो यहाँ पर बैठने के लिए सीटिंग चेयर लगाए गए हैं। वशिष्ठ नारायण सिंह, जिन्हें हम गणित का भगवान कहते हैं, वो कभी भुलाई नहीं जाएं और वो हमेशा अमर रहें। रजनीश कुमार, न्यूज़ 18, पटना। और बड़ी खबर इस वक्त बेतिया से आ रही है, जहां पर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की लिफ्ट खराब हो गई है। लिफ्ट में घंटे भर से 9 लोग फंसे हुए हैं। जो जानकारी इस वक्त सामने है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की लिफ्ट खराब हुई है। लिफ्ट में घंटे भर से 9 लोग इस वक्त फंसे हुए हैं और लिफ्ट में तकनीकी खराबी की बात सामने आ रही है। इंजीनियर को हालांकि इसके लेकर जानकारी और सूचना दी गई है। पहली मंजिल पर यह लिफ्ट, जहां पर सभी लोग इसमें फंसे हुए हैं और कोशिश ये की जा रही है कि जल्द से जल्द इन्हें बाहर निकाला जा सके। तो बड़ी खबर बेतिया से, जहां पर लिफ्ट खराब होने की वजह से उस दौरान 9 लोग जो उसमें सवार थे वो फंसे हुए बताए जा रहे हैं। सहयोगी प्रफुल्ल हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ बेतिया से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रफुल्ल, घंटे भर काफी वक्त हो गया, क्या जानकारी, कब तक इंजीनियर पहुंच पाएंगे और इन लोगों को बाहर निकाला जा पाएगा? जी मैं आपको बता दूं कि मेडिकल कॉलेज का नया भवन जो सी ब्लॉक बना है उसमें लिफ्ट लगाया गया है। तो लिफ्ट पहली मंजिल पे जो थे वो तकनीकी खराबी के कारण लिफ्ट फंस गया था और 9 लोग जो थे उसमें मरीज के परिजन थे और कुछ अस्पताल कर्मी थे, वो लोग फंसे हुए हैं। उसके बाद इंजीनियर को संबंधित जो लिफ्ट के इंजीनियर हैं उनको सूचना दिया गया और सूचना देने के बाद इंजीनियर की टीम पहुंच गई है और लोगों को निकालने का प्रयास की जा रही है। प्रफुल्ल, सवाल तो ये भी उठेगा कि नया ये भवन बनाया गया, अभी इसकी शुरुआत की जाती है और शुरुआती वक्त में ही इस तरह की खराबी अगर सामने आने लगे तो क्या ये माना जाए कि यहाँ पर भी लापरवाही की जा रही है? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं लापरवाही तो है। जो जिस कंपनी ने यहाँ पे लिफ्ट लगाया है उसकी कहीं ना कहीं लापरवाही तो है, जिसके कारण है कि अभी कुछ दिन ही हुए हैं इसको उद्घाटन किए हुए इस भवन को, और भवन उद्घाटन के साथ ही इस तरह की जो घटना सामने आ जाती है और लिफ्ट की तकनीकी खराबी जाती है, तो कहीं ना कहीं। चलिए प्रफुल्ल, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए, आगे भी अपडेट लेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पटना में कवि कुमार विश्वास ने अपने हास्य और राजनीतिक व्यंगों से दर्शकों को खूब झुमाया। वह बंधु परिषद के 12वें वार्षिकोत्सव पर आयोजित होने वाले समारोह में भाग लेने के लिए ज्ञान भवन में आयोजित इस कार्यक्रम में पहुंचे हुए थे। कई नेताओं की मौजूदगी यहां पर थी, साथ ही साथ आम लोग भी यहां पर मौजूद थे। कुमार विश्वास की कविता पर लोग जमकर ताली बजाते हुए नजर आए।
समझता है मोहब्बत में नुमाइश को अदाएं तू समझता जिसमें भूलकर नजर भी न पावन बने आंख में ऐसे पानी का क्या अब देखो ये जो चैनल वाले आएंगे ये इसलिए नहीं आए कि ये कार्यक्रम कल दिखाएंगे, ये इसलिए आए कि 2 घंटे में मेरे मुंह से कुछ निकले तो ये कल चला सके। फिर किसली कुमार की जबान, मैंने कितनी अच्छी पुस्तक पढ़ी संदूरी जमाने का क्या फायदा, मैंने कहा थाना कहानी का क्या, ये चाहे तो इसको भी राजनीति बना ले। पटना के मंत्रियों के सामने उन्होंने पढ़ा, हाँ ऐसे लिख देंगे